विचार करने की आवश्यकता है। आजकल कहते हैं राजनीति है या नहीं, राजनीति शब्द। अब मनुस्मृति आदि के परिप्रेक्ष्य में इस शब्द को देखिए तो राजनीति का पर्याय है राजधर्म, वो भी धर्म है। उसका पर्याय है क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का जो धर्म उसको कहते हैं राजधर्म, क्षात्र धर्म, राजनीति। उसका नाम है अर्थनीति, उसी का नाम है दंड नीति। हमारे जीवन की संरचना जिन बिंदुओं पर हुई है, उन जिन सिद्धांतों पर हुई है, उन सिद्धांतों का अनुगमन करने वाला, अनुपालन करने वाला व्यक्ति आह्लादित होता है। सृष्टि की संरचना और जीवन की संरचना की आधारशिला, जिस संविधान की आधारशिला है वह संविधान सुदृढ़ है। हम देखते हैं ये भुजदंड है, भुजदंड स्वभाव से यह छात्र धर्म का अनुपालक है या नहीं। हम इस हाथ के द्वारा वेद पाठ भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, चलने में अनेकों कार्य में इसका उपयोग और विनियोग होता है। सामने वाला जानता है कि है अपने आप में सैनिक, सैनिक है। कभी भी चांटे का, मुष्टिका का रूप ले सकता है, कभी भी ढेला का रूप ले सकता है, कभी भी धनुष साध सकता है, कभी भी रिवाल्वर साध सकता है। भले हजारों प्रकार के कार्य इसके द्वारा संपादित हों, लेकिन है अपने आप में क्षात्र धर्म, निसर्ग सिद्ध, संस्कार संवेत ये भुजदंड हैं। गाढ़ी नींद में बुद्धिपूर्वक आदेश तो हो ही नहीं सकता है, बुद्धि सो जाती है, लेकिन मच्छर काटने आता है। ये कितना जागरूक है। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेत ये भुजदंड अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर मच्छर चपेट में आ गया तो मच्छर का कचूमर निकाल देते हैं। अगर मच्छर भगने में सफल हो गया तो वहाँ जाकर खुजला ही लेते हैं शरीर पर। ये देखिए दायित्व के प्रति जागरूकता। तो हमने यह कहा कि सृष्टि की संरचना का रहस्य, जीवन की प्रवृत्ति निवृत्ति और उसके लक्ष्य का रहस्य जिनको मालूम, उन मनुष्यों ने जो संविधान बनाया है उस संविधान को हम ठोस कह सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए हर काल में हर परिस्थिति में उसकी उपयोगिता को नकार कर हम अपने को नकार सकते हैं, संविधान को नकार नहीं सकते। एक विचार है, उसकी उपयोगिता को नकारने का अर्थ होता है हम अपने को नकार रहे, संविधान को नकार कर उत्कर्ष नहीं हो सकता है। पूरे विश्व को एक चुनौती है मान्य संस्थान की ओर से कि आप वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत या संविधान हैं उनको ताक पर रखकर विकास के नाम पर विश्व को एक तिल भर भी खिसका के दिखा दो तो हम समझ जाएंगे कि हमारे आप जीते। भाषा समझ में आ रही है ना। वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं उनको ताक पर रखकर विकास को आप परिभाषित कीजिए और क्रियान्वित कीजिए। संविधान के आधार पर विकास परिभाषित होता है और क्रियान्वित होता है। आप वैदिक महर्षियों के चिर परीक्षित और प्रयुक्त सिद्धांत को उपेक्षित करके विकास को परिभाषित कीजिए और क्रियान्वित कीजिए। उसके गर्भ से विस्फोट तो निकाल सकते हैं, विकास नहीं निकाल सकते। जैसे कि आजकल ऊर्जा के चारों स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये क्या हो रहे हैं? विकृत हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं, क्षुब्ध या कुपित हो रहे हैं। जिन भूतों से यह शरीर, इन शरीरों की रचना हुई है, उन भूतों को विकृत हम कर रहे हैं, क्षुब्ध कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। आजकल के विकास के गर्भ से विस्फोट का कारण क्या है? सनातन संविधान के विरूप विकास को परिभाषित हम करते हैं और क्रियान्वित करते हैं। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सचमुच में पुरातन संविधान को समझने की आवश्यकता है। उनकी उपयोगिता आज भी है। कल भी मैंने एक जगह कहा था, नेत्रों के द्वारा, आँखों के द्वारा हमारे पूर्वज रूप का दर्शन करते थे, हम भी करते हैं। आगे के लोग भी आँखों के द्वारा रूप का दर्शन करेंगे। इस शाश्वत सिद्धांत पर कहाँ काल का प्रभाव पड़ता है? संविधान तो उसको कहते हैं जिस पर काल की दाल न गले। संविधान तो उसको कहते हैं जिस पर काल की दाल न गले, शाश्वत सिद्धांत। तो हमने एक संकेत किया, जीवन को उस ढंग से परिष्कृत करें कि नश्वर जीवन में अनश्वर जीवन की प्राप्ति हो जाए, अनश्वर परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो जाए। या दिल्ली है, कुतुब मीनार को देखिए, लोहे से बना हुआ है उस स्तंभ, लेकिन उसमें जंग नहीं लगते। इस ढंग से उसको परिष्कृत और संस्कृत किया गया कि उस लोहे में जंग नहीं लगते। इसी प्रकार से
संस्कार का आधान करके फिर क्या होता है, संविधान के द्वारा जीवन इतना उन्नत होता है कि हमारा मन स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर आकृष्ट होता है। एक उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश में गुबरीला कहते हैं। गोबर